अस्सलाम वालेकुम। राइस मार्क्स एजुकेशन सर्विसेज की जानिब से खुशामदीद। बेटा, कल हमने क्लास 9 KPK बोर्ड का आगाज़ किया था। कल भी हमने कहा था मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने का नाम नहीं है, मैथ का कॉन्सेप्ट, मैथ को सीखना ये कमाल है, मैथ पे ग्रिप लेना कमाल है। तो कल इस कोर्स के हवाले से हमने इंट्रोडक्शन किया था, पहली क्लास ली थी, उसमें हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था कि किसी भी रेक्टेंगुलर एरे की शक्ल में नंबर्स को इनक्लोज कर लें किसी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये आपके पास बन जाती है मैट्रिक्स। अब फिर हमने रेक्टेंगुलर एरे आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर एरे क्या चीज़ है। रेक्टेंगुलर एरे को इनक्लोज करें स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये इस किस्म की रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स की जो हम इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये कहलाती है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCXYZ। तीसरा हमने पढ़ा था कि इस मैट्रिक्स का, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरे हो जाएगी, ये इसका नेम हो गया, और ये जो नंबर्स होते हैं, ईच नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, ये इसकी एंटिटी कहलाती है, या इसका हम कहते हैं मेंबर ऑफ मैट्रिक्स ए और एंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। चौथी चीज हमने पढ़ी थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? सो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप देखें, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स बनाते हैं, नाम हम देते हैं C 1 0 2 4 5 3। अब ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट या हॉरिजॉन्टल वे में जो नंबर्स होते हैं, इस ऑर्डर में जो नंबर लिखे जाते हैं, इसको हम रो कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 2 रो। तो इस ऑर्डर को हम लिखते हैं M क्रॉस N, वेयर M इज अ नंबर ऑफ रोज 2, एंड ये वर्टिकल जो नंबर्स लिखे जाते हैं ये हमारे कहलाते हैं कॉलम। सो दैट इज कॉल्ड कॉलम। सो 2 क्रॉस 3, इसका मतलब ही नहीं है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। आज हम जा रहे हैं आगे। मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? नाम से जाहिर है, रो मीन अ सिंगल रो। अ मैट्रिक्स which has only one row. Only one row is called row matrix. So यहाँ पे देखें, स्ट्रेस हम कर रहे हैं सिर्फ किस पे? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। वन रो, वन रो, रो आप जानते हैं, ठीक है, कि किसी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल ये जो मैट्रिक्स में नंबर लिखे जाते हैं, डेट इज कॉल्ड रो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब इसका मतलब ही नहीं कि हमने सिर्फ रो को देखना है, कॉलम जितने भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, हमने कॉलम्स नहीं देखने, हमने सिर्फ रो देखनी है। कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। लेट सपोज ये एक मैट्रिक्स है ए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 0 4।
चलें अब देखते हैं, ये देखें हॉरिजॉन्टल जो नंबर्स या रियल नंबर्स लिखे हुए हैं इसको कहते हैं रो। अब इसमें रो की तादाद कितनी है? 1। कॉलम्स बेशक ज़्यादा होंगे, ठीक है, या 1 भी हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ कॉलम्स देखिए 1, 2 and 3. So column has 3 but row is 1. So ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। खुद बनाएं बेटा रो मैट्रिक्स। मैं ये बना सकता हूँ ए बी, ये भी बना सकते हैं। खुद बनाएं कोई भी मैट्रिक्स 1 0 4 9। अब देखें 1 रो मैट्रिक्स, कॉलम जितने भी हैं 2 हैं। 1 रो कॉलम जितने भी हैं 4 हैं तो 4। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। नंबर सेकंड इज अ कॉलम मैट्रिक्स। सेम ये भी रो मैट्रिक्स की तरह ही है, ठीक है। अ मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix। अब जिस तरह रो हमने पढ़ा है या हमने पढ़ लिया कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नाउ द सेम अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। अब कॉलम क्या है? किसी भी मैट्रिक्स में ये जो वर्टिकल रियल नंबर्स लिखे जाते हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम्स। तो अब यहाँ पे भी हमने सिर्फ ये देखना है वन कॉलम वन कॉलम वन कॉलम। रो जितने भी हैं वो से मतलब नहीं है, लेकिन एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हम एक मैट्रिक्स को नाम देते हैं ए। अब देखें बेटा 1 0 4। अब देखें हॉरिजॉन्टल वे को रो कहते हैं। सो रो 1 रो 2 एंड रो 3। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3 रो। बट अगर हम कॉलम को देखें तो कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स। खुद बना सकते हैं बेटा, कोई भी नाम दे दें मैट्रिक्स को, आप बनाएं ए बी। इसमें रो कितने हैं? 2, लेकिन कॉलम कितना है? कॉलम है 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अगेन एंड अगेन खुद बनाएं बेटा, खुद सीखें मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके बाद मैट्रिक्स खुद बनाना सीखें। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपको मैथ पे ग्रिप आएगी, मैथ को आप एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और देखें ये मैं टाइप्स क्योंकि एक्सरसाइज से पहले, अब एक्सरसाइज में 1.1 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि जी ये मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन आ गया या मैट्रिक्स 5। अब ये एक मैट्रिक्स है लेकिन ये क्या है? रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स? चलो मैं ये 1 5 लिख लेता हूँ। अब अगर एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है कि जी हम इसको रो में क्या इसको ऐड करें या सबट्रैक्ट करना आसान है, लेकिन सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स है, दैट इज रो मैट्रिक्स। अब अगर इसके मुकाबले में एक मैट्रिक्स यूं है 0 9, अब ये भी मैट्रिक्स है लेकिन पहचान होनी चाहिए कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट गेन करना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके सामने पहले मैट्रिक्स आए तो पहचान होनी चाहिए कि रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जस्ट लाइक स्क्वायर शेप। आपने स्क्वायर शेप देखी होगी। मैथ में स्क्वायर शेप किसको कहते हैं? एक ऐसी शेप जिसके
चारों साइड आपस में इक्वल हों। लेट्स सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। सो ऐसी शेप जिसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक। ऐसी शेप्स को हम कहते हैं स्क्वायर शेप्स। सो सेम यहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया और मैट्रिक्स के टाइप्स जो है वो बनाई गई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स in which the number of rows are equal number of column, such matrix is called square matrix. सो बिल्कुल जस्ट लाइक स्क्वायर शेप, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो लेट्स सपोज अब एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं ए। अब इसके पहले रो बनाते हैं 1 2 3 4। अब देखिए बेटा, ये हॉरिजॉन्टल ये रो होते हैं, ठीक है, ये रो हैं। अब इसका ऑर्डर लिखें, हाउ मेनी रो, 2। अब ये वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स, 1 and 1 2 कॉलम्स। सो अब देखें इसका ऑर्डर क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं किसी भी रो के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स in which the number of rows are equal the number of column, so that matrix or such a matrix is called square matrix. इस स्क्वायर मैट्रिक कॉन्सेप्ट से पहले स्क्वायर शेप को याद रखिए कि स्क्वायर शेप से ही इस कॉन्सेप्ट को या इस मैट्रिक्स की टाइप्स को आपने समझना है। अब आप खुद भी एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, डी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखें कितने रोज हैं, 1 2 3। कितने कॉलम हैं, 3। तो इस तरीके से आज हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, रो